नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारी न्यूज़ फिर से सटीक रही है और इसकी टीजीटी पीजीटी की अधिसूचना है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है और मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में ध्यान दीजिएगा 30 सितंबर तक पूर्ण करा लिया जाए। किसी प्रकार की भर्ती में किसी प्रकार को कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। इस समय तक परीक्षा करा ली जाए और परीक्षा करा के उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो ये तो खुशखबरी आपके लिए बहुत ही बड़ी है और बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार भी था। तो दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज एलटी ग्रेड की भर्ती की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। एलटी ग्रेड के लिए लोक सेवा आयोग पर पड़ रहे लगातार प्रेशर का असर हुआ और कहीं न कहीं हम लोगों की टीम के द्वारा जो सार्थक प्रयास किया गया, उस प्रयास का भी बहुत ही सटीक असर हुआ। दोस्तों, निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग के सचिव ने कल एक महत्वपूर्ण अपडेट दी है और वहाँ नोटिस भी चस्पा करवा दिया है कि इसके विज्ञापन को निकालने पे सहमति बन गई है और इसका विज्ञापन अति शीघ्र निकाल दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि इस विज्ञापन को निकालने में अब ज़्यादा देर नहीं है। मई के प्रथम सप्ताह तक का उन्होंने समय लिया है, तो उस समय तक ये आपका विज्ञापन आपके पास होगा। और याद रखिएगा, कोई नेतागिरी नहीं की, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, लेकिन आपके बीच में हम उस विज्ञापन को जारी कराने में सफल होने जा रहे हैं। ये हमारा अपने लिए, आप लोगों के लिए और हमारे अपने लिए स्वयं बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज हम आपको बताते हैं एलटी का जो अधियाचन आने मिला है और उसके बाद में जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है उसके विषय में आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, एलटी में ध्यान दीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि एलटी में है ना, टीजीटी विषय के लिए कुल ध्यान दीजिएगा 7,000 पद हैं और जो प्रवक्ता है उसके लिए 1,300 यानी 1,300 पद हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, आप लोगों का लेट ना हो। हम सबसे पहले प्रवक्ता का बताएंगे, उसके बाद में टीजीटी का बताएंगे। प्रवक्ता वाले कहते हैं, सर जी आप हमें नहीं बताते हैं। तो हम बताइए, आपको क्यों नहीं बताते भाई? कल अभी हमने आपको बताया, आज हम फिर बता रहे हैं। सबसे पहले योग्यता सुन लेते हैं, क्योंकि योग्यता को लेकर के आप लोग बहुत परेशान रहते हो ना। तो ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक योग्यता जो पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए रखी गई है, आपका पहले एमए से ही काम चल जाता था, लेकिन आपको बीएड अनिवार्य है। तो प्रवक्ता में आपको हर हाल में बीएड करना ही होगा। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 से 40 आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है, 21 से 45 कर दिया। कोरोना काल के लिए छूट दी गई है। ये बहुत बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ है आपके लिए, है ना। कोरोना काल के लिए छूट दी गई है। तो 21 से 45 विज्ञापन नहीं निकलने के कारण से कोरोना काल का और ये जो गैपिंग पीरियड था उसको की भरपाई के लिए और किसी भी प्रकार से ये सिर्फ एक आंशिक संशोधन किया गया है, जिसमें स्पष्टता कहा गया है कि ज़्यादा दिनों के लिए ये नहीं है, ये हम थोड़े दिनों के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस पर सीधे तौर पे ऐसा एक्शन लिया है। आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि बीएड अनिवार्य है। कुछ विशेष स्थितियों में, है ना, आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ सकता है। तो अनुभव प्रमाण पत्र तो आप कहीं से भी स्कूल से बनवा लेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कुछ विशेष विषय हैं जिनमें अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। ये वैकल्पिक रूप से रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र पे आपको वेटेज मिलेगा इंटरव्यू में। प्रवक्ता में चूंकि इंटरव्यू होगा तो उसमें वेटेज आपको मिलेगा अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। फिर मैं बताना चाहूँगा उर्दू वाणिज्य कृषि विषय के लिए ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, हिंदी प्रवक्ता पद हेतु हिंदी एमए और संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा, ठीक है, पास होना आवश्यक है। और ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय में अगर आपने एमए के साथ साथ आपने संस्कृत विषय से भी एमए किया है तो इंटरमीडिएट कक्षाओं प्रवक्ता पद पर सीधे तौर पर नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति है। तो बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से छूट पहले मिलती थी, अब की छूट नहीं है। माने अब आपको संस्कृत हिंदी दोनों ही पढ़ना होगा जो हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं। और ये एक प्रक्रिया बना दिया है। प्रवक्ता के लिए 45 साल तक फार्म भर सकते हैं, टीजीटी के लिए भी 45 साल तक फार्म भर सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भौतिक विज्ञान विषय के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में एमएससी अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा
विभाग द्वारा आयोजित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ संबंधित विषय से पीएचडी कर सकते हैं। और रसायन विज्ञान विषय के लिए एमएससी अथवा रसायन विज्ञान तृतीय वर्षीय 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी कर सकते हैं। माने अगर ये डिग्री होगी आपके पास तो आप फॉर्म भर पाएंगे। जीव विज्ञान विषय के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान के साथ एमएससी अथवा किसी विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान का स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान सहित बीएससी अर्थशास्त्र प्रवक्ता के लिए एमकॉम बीकॉम में अर्थशास्त्र एक विषय सहित है ना, और बीएड प्लस रहेगा, याद रखिएगा। गृह विज्ञान के लिए ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान के लिए गृह अर्थशास्त्र या गृह कला होम आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि। कला प्रवक्ता के लिए चित्रकला रंजन कला और स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड। ध्यान दीजिएगा, बिना बीएड के फॉर्म नहीं भर पाएंगे कुल मिलाकर के एलटी में, ठीक है। एलटी प्रवक्ता में कला विषय ये सब सारी चीज़ें। संगीत गायन वादन के लिए संगीत संबंधित शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि समकक्ष योग्यता और बीएड। अर्हता की अवधि तिथि बता दी गई। प्रवक्ता स्नातक एलटी के लिए शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की आवेदन करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। ये तो इसकी रही। अब हम आ जाते हैं भर्ती प्रक्रिया, तो टीजीटी के लिए आ जाते हैं। टीजीटी की स्थिति देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, पूरी योग्यता से पूरा डिटेल है, सारी चीज़ें स्पष्टता हम कर देना चाहते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, टीजीटी के लिए आपके पास में संबंधित विषय से स्नातक के साथ साथ उसके साथ प्रशिक्षण की उपाधि होनी आवश्यक है। हर विषय के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जितने भी विषय हैं आपके, उन सभी विषयों के लिए योग्यता तय है और सब में बीएड का होना अनिवार्य है। किसी में भी बीएड से किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। ये तो हमारी आपकी इस पे बात हो गई। अब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी की भर्ती आपकी आने वाली है, उसके लिए पूरी सूचना जारी हो गई है, बहुत जल्दी ही आपके पास में होगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आपको स्वतः इसका प्रभाव दिख जाएगा, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, आते हैं सीधे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताया जाए। ध्यान दीजिएगा, नागरिक शास्त्र विषय में कुल मिलाकर के 30 पद हैं और सामान्य के लिए, और मैं सीधे आपको पदों की संख्या ही बता देता हूँ। कुल 71 पद आपके नागरिक शास्त्र विषय में रखे गए हैं। शिक्षा शास्त्र में कुल 22 पद रखे गए हैं और नागरिक शास्त्र में आपको कुल 71 पद मिलेंगे। इतिहास में कुल 46 पद और गणित में कुल, ध्यान दीजिएगा, 50 पद और वाणिज्य में कुल 10 पद और जीव विज्ञान में कुल 57 पद और इसमें संस्कृत में 135 पद, हिंदी में 174 पद, अंग्रेजी में 123 पद और रसायन विज्ञान में 89 पद और ध्यान दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान में 76 पद। इसके बाद में तर्कशास्त्र में आ जाइए तो 2 पद, सैन्य विज्ञान में 1 पद, गृह विज्ञान में 1 पद, ठीक है ना। फिर उसके बाद में शारीरिक शिक्षा में आपका शारीरिक शिक्षा में 5 पद, वनस्पति विज्ञान में 2 पद और ये आपका कला है तो 28 पद। उर्दू में 1 पद है ना। कृषि में 23 पद और भूगोल में आपका 112 पद, बहुत पद हैं इसमें, और 42 पद आपके सोशियोलॉजी में है, समाजशास्त्र में तो है ना। मनोविज्ञान इत्यादि में आपके 9 पद हैं, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में 9 पद हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो प्रवक्ता की बात रही। प्रवक्ता भर्ती भी स्टार्ट हो रही है और प्रवक्ता भर्ती के लिए बहुत दिनों से अभ्यर्थी परेशान थे। उनको ये लग रहा था हम क्या करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, टेंशन नॉट,
अब आप लोगों की वैकेंसी स्टार्ट होने जा रही है, किसी प्रकार कोई चिंता की बात नहीं है। तनाव की स्थिति मत लाइए, सोचिए विचारिए मत, परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। इस विज्ञापन को निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, तब जा कर के आज इस विज्ञापन के आने की पूरी स्थिति बन गई है। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप सभी अभी से ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नोट्स बुक करना शुरू कर दीजिए। अभी तो ऑफ़र में ये नोट्स हमने प्रोवाइड कराया है। इस नोट्स में ध्यान दीजिएगा कि आप LT का नोट्स लेते हैं, LT का विज्ञापन आने वाला है, और LT का नोट्स अगर आप विज्ञापन निकलने के पहले पहले तक ले लेते हैं, अभी तो सूचना जारी हुई है, आप जाके पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मैं यहाँ हवाई के लिए बांध रहा हूँ, है ना। आज सूचना उसकी जारी हुई है, बहुत जल्दी ही आपके पास में आपका विज्ञापन होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परेशान ना हो, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पत्र भी लिखा हुआ है कि इसमें हमें ही रहे प्रवक्ता में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल इस पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि सीधे तौर पर शासन का कहना है कि BEd डिग्री क्या सिर्फ TGT के लिए है क्या, उससे उच्च वाले के लिए नहीं होती क्या, उससे उच्च वाले के लिए भी तो हो। आखिर भाई ऊंची कक्षाओं में पढ़ाने वाले की योग्यता सिर्फ में, और नीची कक्षाओं में पढ़ाने वालों की योग्यता प्रशिक्षित स्नातक, तो ये तो सही नहीं है ना। तो उनका भी तर्क अपने आप में सही है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, TGT के लिए, TGT LT के लिए कुल मिला करके जो पदों की संख्या मिली हुई है शासन को, वो मिली हुई है 7000 पद। TGT के लिए 7000 पद, याद रखिएगा। तो इन 7000 पदों में आप ये जान लीजिए कि 1000 पद आपके पिछड़े वाले बचे हुए हैं, जिनमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण से शासन ने उसे इसमें मिलाने का डिसीजन लिया। तो ये मुद्दा है, तो परेशान ना हो, मैं आपको विषयों की पूरी लिस्ट बताऊंगा, और ध्यान दीजिएगा LT के लिए जो एलिजिबिलिटी है मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आयु सीमा की गणना जिस तारीख को ये विज्ञापन जारी होगा उसी तारीख से मानी जाएगी, और 21 वर्ष न्यूनतम रहेगी, और ध्यान दीजिएगा न्यूनतम रहेगी, और अधिकतम आपकी 45 से 50 साल रहेगी। तो TGT के लिए तो आपको और बेहतरीन समय है। दोस्तों पेपर आपका एक चरणीय होगा, किसी प्रकार से दो चरणीय नहीं होगा। जो लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाने में व्यस्त हैं उनको रहने दीजिए। पेपर के लिए दो चरणीय व्यवस्था को अमान्य कर दिया गया है। कारण है कि सीधे तौर पर कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया फंस सकती है, और अभ्यर्थी इतने दिनों से परेशान है, और पता चला फिर भर्ती प्रक्रिया फंस गई तो फिर वो बेचारा क्या करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का अपना एक सल्यूशन है, एक समाधान है, और भर्ती प्रक्रिया ना फंसने पाए इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। सरकारी नौकरी पा जाइए, जीवन सुधर जाएगा, फिर जीवन में जो करना चाहें करिए। बहुत एकदम जान लीजिए कि जीवन का एक ऐसा भाग है, ये जुड़ता जाए जुड़ता जाए जुड़ता जाए, ये जान लीजिए कि आनंद आ जाए लाइफ का। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सब बेहतरीन रहा, सब कुछ बेहतरीन रहा, तो आने वाले समय में आपको स्वतः इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करते रहें, LT की तैयारी करते रहें। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप समस्या के लिए समाधान कर सकते हैं। इस समय अगर आप नोट्स बुक करना चाहते हैं तो 8115998001 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, अपना नाम दीजिए, और साथ ही साथ 2 मोबाइल नंबर अवश्य दीजिएगा, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। TGT गई तो क्या हुआ, TGT PGT तो अभी चल रही है ना, भर्ती हो ही रही है, और उसकी परीक्षा नज़दीक ही है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब देखिए लगभग 1 महीने परीक्षा बची है। आज संडे होगी, कल से अगर जोड़ा जाए तो 1 महीना सीधे रह गया। तो अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, और आप अगर नोट्स बुक करते हैं, आज बुक करते हैं, कल आपको मिल जाएगा उतने समय की अवधि के अंतर्गत, है ना। और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। 8115998001 हमारा गूगल पे नंबर है, इस पर आप लोग पेमेंट कीजिए। चलिए आते हैं आपके एक दूसरे मुद्दे पर। दोस्तों TGT PGT की वैकेंसी भी है, और मेरे पास में LT की लिस्ट भी देखिए आ गई है, मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल देता हूँ। हिंदी विषय में 567
पद जो है सामान्य के लिए है, 337 ओबीसी के लिए है, 273 एससी के लिए है। कुल पदों की संख्या 5 अनुसूचित जनजाति के लिए है। कुल 1182 पद हैं, ध्यान दीजिएगा। महिला वर्ग में 45, सामान्य वर्ग 23, ओबीसी 28, एससी और कुल 96 पद। एसटी में एक पद दिखा रहा है तो 97 पद। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत विषय में 320 पद सामान्य वर्ग में, और ध्यान दीजिएगा 175 पद जो हैं आपके ओबीसी में, 74 पद एससी में और 7 पद आपके एसटी में हैं। कुल 567 पद है, ठीक है। और महिला वर्ग में आए तो 18 पद सामान्य वर्ग, 13 पद ओबीसी और 5 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 36 पद। फिर है उर्दू में 19 पद, 21 पद माने 19 सामान्य वर्ग, 21 पद ओबीसी, 7 पद एससी, कुल 47 पद। फिर अगर आ जाए महिला वर्ग में तो 1 पद माने कुल 3 पद हैं जनरल, ओबीसी और एससी में मिला करके, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाइए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 485, 276, 220 और 7 पद, कुल 988 पद। मतलब पुरुष वर्ग में जनरल 276, ओबीसी 220 और एससी जो है 7 पद, कुल 988 पद। विज्ञान में 548, ध्यान दीजिएगा इसमें जीव विज्ञान भी ऐड है। विज्ञान में 548, 284, 207 और 4 क्रमशः जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। और महिला वर्ग में आए तो ध्यान दीजिएगा कि महिला वर्ग में बालिका वर्ग में जिसको कहते हैं 44, 27, 26, कुल 97 पद हैं, ठीक है। और एसटी में कोई पद नहीं है। आ जाइए इधर में, तो मैं बताना चाहूँगा गणित में 589, ठीक है, 315 589 जनरल, 315 ओबीसी, 210 एससी और 3 एसटी, कुल 1117 पद। 40 पद महिला वर्ग में, 40 पद सामान्य वर्ग, 20 पद जनरल, 20 पद ओबीसी और 17 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 78 पद। सामान्य और जनरल एक ही तो होता है, मुंह से निकल गया। फिर ध्यान दीजिएगा सामाजिक विज्ञान में, गृह विज्ञान में आ जाइए 100 पद सामान्य वर्ग, 38 पद 58 पद ओबीसी और 41 पद एससी और 2 पद एसटी, कुल 201 पद। फिर आ जाइए महिला वर्ग में होम साइंस में 25 पद, 10 पद, 14 पद, कुल 49 पद। और एसटी के लिए कोई पद नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा तो कला विषय में मैं बताना चाहूँगा, सामाजिक विज्ञान सबसे पहले सुन लीजिए, 500 पद जनरल, 285 ओबीसी, 263 एससी और 2 पद एसटी, कुल 1050 पद। महिला वर्ग में 46, 30, 20 और 1, कुल 97। कला विषय में 204, 117, 82, 3, कुल 406 पद। और महिला वर्ग में 16, 8, 9 और 33, ठीक है। संगीत विषय के लिए 2, 2, 5 और महिला वर्ग में कुल 14 ना। इसके बाद में 14, 2, फिर ध्यान दीजिएगा 2, 5, 1, 1, 9 पद महिला वर्ग में। फिर ध्यान दीजिएगा आपका शारीरिक शिक्षा 133, 78, 40, 2, 253। फिर है 6, 5, 4, 15 सिलाई विषय समाप्त कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, भर्तियों के लिए अब पूरी अपडेट है, डिटेल है, तैयारी कीजिए, नोट्स बुक कीजिए हमारे 8115998001 पे। इतना सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए चूकिए नहीं, जीत आपकी तय है। हमारे नोट्स लीजिए, एलटी का विज्ञापन अति शीघ्र आने जा रहा है, तो उसमें लग जाइए और सफलता की गारंटी कार्ड के साथ हम आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप ये जान लीजिए सफलता आपको 100% मिल जाएगी, इससे बेहतरीन नहीं मिल सकती। तो भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, आप लोगों को दरोगा सिपाही की भर्ती भी बहुत जल्द ही मिलने वाली है। इतना बेहतरीन टाइम, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड पूरी तरीके से अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छी स्थिति के साथ मिलने जा रहा है। भर्ती का आनंद लीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं मिल सकता, है ना।
नोट्स लीजिए, पढ़िए और देखिए मैं आपके पैसे को ही बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोचिंग संस्थान में जाओगे, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदोगे तो इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा ना। जहाँ से आप परचेज करते हो किसी विषय का, मान लीजिए अच्छा मिल भी गया तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो आप पढ़िए, क्योंकि देखिए समय पर्याप्त है। अभी नोट्स का मूल्य सिर्फ 1000 रुपये है, विज्ञापन जारी होते ही ये सीधे 2000 हो जाएगा, है ना। तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो भाई डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, एलटी के लिए तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए अभी आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए, बुकिंग कीजिए और बने रहे हमारे साथ में। सबको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें भी पदों की संख्या मालूम पड़ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।